क्या पाकिस्तान का परमाणु बम बिकने वाला है, या फिर इस्लामाबाद के कटोरे में दान देकर न्यूक्लियर बम को छीन लिया जाएगा? पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है ये तस्वीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करूंगा इंडियन एक चैनल है, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ न्यूज़ ब्रेक की है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA के चीफ राफेल मरियानो ग्राफी शहबाज पाकिस्तान में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। 2023 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चीफ ने 1-to-1 मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। और इन चीफ के बारे में कहा जाता है कि ये चीफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इनको सेल आउट करे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ अरब डॉलर्स के बदले पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को सेल करने जा रहा है। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि भाई इसको सेल कर रहे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात बोली है कि एक हाथ में हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दूसरे हाथ में हमारा कशकोल है, तो आग और पानी की दोस्ती हो नहीं सकती। न्यूक्लियर वेपन्स के होते हुए हम बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार हैं। तो इस बात को इस चैनल ने पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कुछ बातें की हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में बातें की हैं कि वो ये वेपन कहीं से चोरी करके लाए थे नीदरलैंड वगैरह से, और पाकिस्तान ने कोरिया लीबिया को न्यूक्लियर वेपन सेल आउट किए हैं और चाइना ने बहुत ज्यादा मदद की है पाकिस्तान की इन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान के पास 165 एटम बॉम्ब्स हैं जो कि इंडिया से भी ज्यादा है, और पाकिस्तान 6ठे नंबर पे न्यूक्लियर पावर में आता है वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास बेतहाशा मिसाइल हैं जो कि हजारों किलोमीटर तक मार्क करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस चैनल का मकसद ये था कि वर्ल्ड में ये हाईलाइट करना कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में जा रहा है और न्यूक्लियर वेपन की दौड़ में पाकिस्तान बहुत आगे लड़ाई झगड़े के इन चीजों के। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये पाकिस्तान का क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ फुटेज दिखाई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं। तो अभी हमने देखना है कि इस बात में कितनी सदाकत है, इसमें सच कितना है। तो इस चैनल ने जो बातें की, आया वो सच है या फिर ये बातें सारी झूठी हैं। अभी 2024 के अंदर भी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब दोबारा बन चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा पाकिस्तान को पैसा चाहिए। मुल्क जो है इस टाइम कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर चुका है, कुछ कहते हैं करने वाला है। तो पिछले कुछ अरसे में ये बातें बड़ी चली हैं। लेकिन जहां तक इंडियन चैनल की बात है तो सबसे पहले मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने काम से काम रखें। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके अंदर आप अपनी दिलचस्पी शो करो और फिर वहां से आप ब्रेकिंग न्यूज, फेक ब्रेकिंग न्यूज निकालो और आप उसको इंटरनेशनल मीडिया पे आप इसको रिपोर्ट करें। तो इसके अंदर जो बातें भी इन्होंने की तो ये सरासर गलत है। पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है कोई वेपन सेल करने का, ना किसी किस्म का कोई इशारा है। और अभी 2023 में जो मुलाकातें हुई थी वो नॉर्मल मुलाकातें थी, उसमें ये चीज डिस्कस नहीं हुई। कोई भी डेलीगेशन आता है कहीं से भी तो आपको उससे मिलना पड़ता है, आपको उसको एंटरटेन करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कोई मुलाकात कर ली है तो उसको नेगेटिव वे में शो करना ये बहुत गलत बात है। बाकी इन चैनल को चाहिए कि ये इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स को देखे। इंडिया ने बहुत तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे IT के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो गुर्बत की रेशियो है वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है और इंडिया को इस बात का पता है। फिर इसके अलावा जब भी कहीं पे वहां पे कोई इलेक्शन हो रहा होता है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही होती है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन करके इंडिया वहां से वो रेटिंग गेन करते हैं। तो कोई भी चैनल है वो जब भी इसने रेटिंग लेनी होती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं। इलेक्शन आ जाता है फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं, वोट लेने के लिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा बालाकोट जापा के अंदर इंडिया आया, उसने कुछ बॉम्ब फेंके दरख्तों के ऊपर, उसके बदले में फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और वेरी नेक्स्ट डे जाके इंडिया के अंदर जाके कुछ उन्होंने अपना बदला भी लिया और उनका एक जो पायलट है उसको भी पकड़ा। बाद में उस पायलट को एज अ फ्रेंडशिप रिहा भी कर दिया गया। पॉजिटिव जेस्चर इमरान खान ने शो किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं जो लोगों को खराब करने वाली बात है। इंडिया का जो मीडिया है वो नफरतें फैला रहा है सिर्फ इसलिए कि उनको रेटिंग मिले, और उन रेटिंग से उनको क्या मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। तो पैसों के लिए वो नफरतें फैला रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह पे वो गलत तहरीकें भी चलाता है।
पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी करता है। देखें, एक तो आप बात कर सकते हो जहां पे आपके पास ठोस सबूत हो, अगर तो आपके पास पक्की बात है आप बात करो, लेकिन अगर आपके पास कोई पक्की बात नहीं है, आप जस्ट अंदाजे लगा रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लोगों को मिसगाइड करने की जरूरत आपको नहीं है। पाकिस्तान में जब भी बुरा वक्त आया तो हमारी अवाम, हमारी फौज सब एक पेज पे इकट्ठे हुए। तो इसके अलावा शहबाज शरीफ जो अभी हमारे वजीर आजम है, पिछला 1.5 साल भी उन्होंने गुजारा है पीडीएम में रह के, और जरदारी साहब जो हमारे सदर बन चुके हैं, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर बनने की। शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ वजीर आजम बनने की, और उम्मीद करता हूँ कि इस गवर्नमेंट को ये बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे और लड़ाई झगड़े इन चीज़ों को साइड पे रखेंगे। और जिस तरह की गवर्नमेंट अभी बनी है, जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उससे लोग बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हैं, मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सही हाथों में महफूज है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का इसमें इतना रोल नहीं होता, इसके पीछे कोई और ताकतें होती हैं जो कि इन चीजों को देख रही होती हैं, उनकी मेहनत होती है, दिन रात उनकी एफर्ट्स होती हैं, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फौज होती है, हमारे मजीद डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो वो चीजें सारी महफूज हाथों में। हमारी एजेंसियों को पता है कि हमने क्या करना है, हमारा क्या रोल है। अगर हमारी एजेंसियां इतनी वीक होती तो पाकिस्तान कब का टूट चुका होता। ठीक है, जो चीजें भी पिछले सरसे में गुजरी हैं, 60-70 हजार लोग पाकिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसके पीछे बहुत सारी ताकतें थी। उसकी रीजन ये कि जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको इस बात का पता है कि चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर लग रहा है, इंडिया के साथ भी हमारा बॉर्डर लग रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर लग रहा है। तो ये सारी, उसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा मादनियात है पाकिस्तान के अंदर है, जिसपे पूरी वर्ल्ड की नजर है। चाइना के साथ आपको पता है चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, उसके साथ जो पाकिस्तान के टर्म है वो कितने अच्छे टर्म है। इसके अलावा कुछ पोर्ट्स हैं, जो अभी हजारा एक्सप्रेस वे हमारा बना है, जो चाइना से डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर अब चीजें आ रही हैं। तो इन सब चीजों को देखें तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कूदते हैं जिनको पाकिस्तान से मसला चल रहा है, और वो क्यों पीछे हैं? सिर्फ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। और लास्ट में मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज हैं, इतने साल हो गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें मैली आंख से देख सके। हमारे लिए अपनी फोर्सेस ही काफी हैं। जब भी आप अपने न्यूक्लियर वेपन सेल करते हो तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि आपने नेक्स्ट इस भागदौड़ में शामिल नहीं होना, आपने इस पे रिसर्च नहीं करनी। इसके बदले क्या किया जाता है, जिस तरह यूरोपियन सिस्टम में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, कोई मसला है आपको फौज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें किसी की सिक्योरिटी की जरूरत है, ना हमें किसी फौज की जरूरत है। हालात अच्छे बुरे लगे रहते हैं, इंशाल्लाह मिलजुल के। ये रमजान का महीना है, आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज्यादा है, अल्लाह इन सबको ठीक करे। अगर हमारे न्यूक्लियर वेपन ना होते तो आज हमारी ये सिचुएशन ना होती, आज हमारा हाल भी फलस्तीन की तरह होता, हमारा हाल भी इराक की तरह होता। तो ये सारी सिचुएशन है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ दुआ करें कि हम अल्लाह हमारे आगे के मामलात भी अच्छा करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।